क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो हमने 3 केस पढ़े हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था वैसे ही करना है इसको भी। फर्स्ट केस होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशन है तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कहलाएगी सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट बोला था शायद मैंने, कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकंड में आप देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल हो तो इस केस में इन इक्वेशंस के होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है, जब भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाती है, ठीक है। अब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस तरह के इक्वेशंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। अब कोई भी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन ही नहीं है उन इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, जब हम इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर है, जब इन लीनियर इक्वेशन का जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफिकली कैसे शो होंगी, पैरेलल लाइन शो होंगी। तो पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, तो जब ये मीट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कहीं पर भी, तो इनका कोई सोल्यूशन होगा भी नहीं, ठीक है। अब हम इसी बेस पर इस क्वेश्चन को करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन माइनस 3, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमें c1 c2 को लेने की जरूरत नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये मिल गया हमें। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम इस इक्वेशंस को क्या कहेंगे, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ है ना, ये वाला केस है ना, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। सेकंड इक्वेशन देखिए, a1 अपॉन a2 2/4, इसको आगे हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/2, b1 अपॉन b2 इज माइनस 3 अपॉन माइनस 6, इसको आगे रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/2, c1 अपॉन c2 इज 8 अपॉन 9। अब आप देखिए a1 a2 b1 b2 के इक्वल है और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता इस तरह की इक्वेशंस का, तो जिन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, राइट। थर्ड इक्वेशन देखिए, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 है हमारे पास 3/2 और a2 है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, 1/3, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 3 जा 6, a1 अपॉन a2 आ गया 1/6। आगे लीजिए b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई -10,
तो ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा 1/-6, ठीक है, -10 था ना, तो -3 × -2 -6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने B1/B2 5/3 मल्टीप्लाई -10, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 3 × -2 -6 1/-6। अब हम देख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या कहलाता है, वन सॉल्यूशन, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट देखिए, 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो A1/A2 इज 5/-10, तो ये हो गया 1/-2, ठीक है। B1/B2 -3/6 -1/2। C1/C2 इज 11/-22 इज 1/-2, 11 से रिड्यूस कर दिया। तो अब देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब क्या है, -1/2, ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तीनों रेशियो इक्वल है, इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और इस तरह की इक्वेशंस क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट देखिए, A1/A2 इज 4/3, ठीक है, A1 लिखा 4/3 और A2 क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 2 जा, तो ये बन गया 2/3। B1/B2 2/3, C1/C2 8/12, तो 8/12 को रिड्यूस कर दो, 4 2 जा 8 4 3 जा 12। इस केस में भी तीनों रेशियो इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होते हैं उनके भी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं जब तीनों रेशियो इक्वल है, और इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले तो हमें ये बताना है कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो हम कंपेयर करेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 को, ठीक है। पहले इक्वेशन हमें जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो हमें ये दे रखा है, x + y = 5 2x + 2y = 10। तो A1/A2 हो गया 1/2, B1/B2 वो भी 1/2, और C1/C2 5/10, तो ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं, तो इस केस में जो ये इक्वेशंस होती हैं उनके होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन हैव इनफाइनेटली, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो जिन भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं वो क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्यूशन ले लेते हैं पहले, x + y = 5, तो x इज इक्वल टू 5 - y, दो या तीन सॉल्यूशन आप इसके निकाल लो। y की वैल्यू हमने ले ली 0, तो x आ गया हमारे पास 5 - 0 5, y की वैल्यू ले ली 1, तो x आ गया 5 - 1 4, ठीक है। फिर y की वैल्यू ले ली 2,
तो x आ गया 5 माइनस 2 3। सेकेंड इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम एक वेरिएबल को LHS में छोड़कर बाकी सब चीज़ें RHS में ले जाएंगे। तो x क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो y ले लो पहले 0, तो x क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो 10 ही बचेगा, 10 अपॉन 2 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आई है कब, जब हमने y को 0 लिया है। फिर y ले लो 5, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 10। ठीक है, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 0, 0 बाई 2 0। तो y 5 लेने पर x की वैल्यू आई है 0। ठीक है, अब ले लो 2, y ले लिया 2, y इज इक्वल टू 2 लेने पर x क्या आएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2। तो 10 माइनस 4 6, 6 अपॉन 2 3। ठीक है, अब बनाएंगे हम इनका ग्राफ। हमने ये ग्राफ ले लिया, ये हो गई x एक्सिस हॉरिजेंटल, ये हो गई y एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, अब लेते हैं ये पॉइंट्स जो हमें डिनोट्स करने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके ये पॉइंट्स हैं, x 5 y 0, x पे 5 y पे 0, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, 5, 0, x पे 4 y पे 1, x की वैल्यू 4 है, y की 1 है, यहाँ आएगा 4, 1, x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, ये वाला पॉइंट हो गया 3, 2। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका ग्राफ ये बन गया, ये वाली लाइन। अब आ जाइए सेकेंड इक्वेशन जो थे उसके पॉइंट्स देखते हैं। x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, वो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, 0, 5। जब y की वैल्यू 0 होती है तो ऑन द x एक्सिस पॉइंट लाई करता है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट ऑन द y एक्सिस लाई करता है। ठीक है, 0, 5 हो गया, x3 y 2, x3 y 2, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट क्या था 5, 0, ये वाला था। अब इसकी लाइन बना दो। तो देखो जो पहली क्वेश्चंस की लाइन थी उसी के ऊपर दूसरी क्वेश्चंस की लाइन बनी है। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। जब तो ये कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कब होता है, कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है, जब हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनका जो सॉल्यूशन होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, वो होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, तो ये 1/3 हो जाएगा। इस वाले माइनस ये वाला माइनस कैंसिल। c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2।
अब आप देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1A2 B1B2 के इक्वल है, बट C1/C2 क्या है 1/2, तो ये A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू है ये 1/2, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? इस तरह की इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? इनका होता है नो सॉल्यूशन। इस तरह की इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड होता। तो जिन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, दिस लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। और इनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? उसमें जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, पर हमें सिर्फ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में ही ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। आ जाइए थर्ड इक्वेशंस पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं हम। A1/A2 2/4 1/2 हो गया। B1/B2 y का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे y2 का कोफिशिएंट B2 क्या है, यानी y का कोफिशिएंट है -2। आप देख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है। तो हमें C1/C2 को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, यानी कि ये इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और इस तरह के को हम क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन है। इस तरह के इक्वेशंस का निकलता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और ये होगी कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो इस केस में अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू -6 इधर आके +6 हो गया, 2x इधर आके -2x हो गया, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, दो से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। x की वैल्यू ले लेते हैं 0, एट x इज इक्वल टू 0। अगर हमने x 0 रखा तो y क्या निकलेगा, 2 × 0 0 हो गया, तो ओनली 6 बचा, ठीक है। फिर x की वैल्यू ले लूँ 2, x 2 लिया तो y कितना आया 6 माइनस 2 × 2 4, तो y भी 2 ही आया। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -2y माइनस 4 RHS में जाकर प्लस में हो गए, और x इज इक्वल टू 2y प्लस 4/4, ठीक है। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, इसके भी दो ही सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू ऐसी रखना ताकि ये पूरा ऐसा नंबर बन जाए 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 2 रखूँ, 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कब y हमने लिया 2, तो x की वैल्यू 2 आई। अब y इज इक्वल टू 3 रख लो, 2 3 × 6 नहीं, 4 रखो, 2 4 × 8, या फिर आप रख लो 6 रख लो, ठीक है। 6 रखने पर 2 6 × 12, 12 और 4 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/4 यानी 4। तो y 6 रखने पर x की वैल्यू आई 4, ठीक है। अब बनाते हैं हम इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, ठीक है, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ। अब देखिए ये हमने ग्राफ ले लिया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पहले वाली इक्वेशन जो है ये है 0 6, x पे 0 y पे 6, ये वाला पॉइंट हो गया 0,6, ठीक है। फिर है 2 2, x पे भी 2 y पे भी 2, हो गया ये।
इसकी लाइन बना दी, ये बन गई। अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन के सॉल्यूशन पे, x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे 2, यही हो गया। x पे 4 y पे 6, x पे 4, ठीक है, y पे 6, यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया 4,6। तो इस इक्वेशन की लाइन ये बन गई, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ इन दोनों लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब भी हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो वन सॉल्यूशन होता है। दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। और जब हम इनको ग्राफ बनाते हैं तो इनका ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए भी कहा है, तो हम इसके सॉल्यूशन भी लिख देंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 2,2। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका, 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 हो गया हमारे पास 2/4, 1/2। b1/b2 है -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी बन जाएगा 1/2। c1/c2 है -2/-5 यानी 2/5। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है, व्हेन द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, जब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जब इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उन इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट।